एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइट स्कॉलर्स। हम लोग टेंस के 3 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। आज हम टेंस के चौथे लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। तीनों लेक्चर हम जो अब प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े थे आप सभी जान रहे हैं कि लाइव ही पढ़े थे। आज चौथे लेक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये नॉन एक्शन वर्ब को जिक्र कर रहा था, लेकिन कोई कुछ इशू के कारण नहीं जिक्र कर पाए। इसी वजह से आज हम नॉन एक्शन वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। हम लास्ट वीडियो में नॉन एक्शन वर्ब को लिखे तो सही थे, लेकिन लिखे तो थे बट समझा नहीं पाए थे, इसलिए समझाना बाकी रह गया था। इसलिए फिर से हम नॉन एक्शन वर्ब को लिखेंगे और फिर से आपको समझाएंगे, है ना। तबीयत का इशू आ गया था, तो हम सबसे पहले लिखते हैं नॉन एक्शन वर्ब होता क्या है, उसके बाद समझाएंगे आपको। जिसमें बताए थे कि नॉन एक्शन वर्ब को ही क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब, है ना। तो स्टैटिक वर्ब बोले या फिर नॉन एक्शन वर्ब बोले, बात बराबर है। स्टैटिक वर्ब या फिर नॉन एक्शन वर्ब। अब ये नॉन एक्शन वर्ब होता क्या है, तो हम लिखते हैं इसके बारे में पहले। द फॉलोइंग categories of verbs are generally used in indefinite tense in place of continuous। हम लिखे हैं द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। मतलब वर्ब का कुछ कैटेगरीज है, लिखे ना, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का कुछ कैटेगरीज है। आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस, जिसका यूज हम लोग जनरली किस में करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। उस वर्ब को देख के हम तुरंत उसका यूज कहां करते हैं, टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में, इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। यानी कंटिन्यूअस टेंस की जगह पर भी हम लोग इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। कौन कौन है वह कैटेगरी, तो हम लिखते हैं फिर समझाएंगे। सबसे पहला है सेंस से रिलेटेड। सेंस में जैसे हुआ सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल, etc। दूसरा है फीलिंग से रिलेटेड। फीलिंग में हुआ लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, एडोर, रिगार्ड, विश एंड सोन। ट्रस्ट भी कह सकते हो, ट्रस्ट एंड सोन। फीलिंग के बाद है थॉट या ओपिनियन। जैसे हुआ थिंक, नो, अंडरस्टैंड, कैलकुलेट, मीन, माइंड,
रिमेंबर, कंसीडर, बिलीव, इमेजिन एंड सो ऑन। उसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आ जाएगा लुक, सीम, अपीयर, रिसेंबल etc। फिर नेक्स्ट होता है पजेशन। पजेशन में जैसे हुआ हैव, ओन, बिलोंग, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट etc। अब देखिए हम यह जितना भी कैटेगरीज लिखे हैं वर्ब का, हम वर्ब का 5 कैटेगरीज लिखे हैं और यह इसमें के अंतर्गत जितना भी वर्ब आता है, देखते होंगे आप सब, ये सब क्या है? वर्ब है। और यह जितना भी वर्ब है ना, ये सब का यूज जनरली हम लोग इंडेफिनिट टेंस में, ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। हम लोग हर हमेशा कंटिन्यूअस के जगह पर इंडेफिनिट को हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। यानी कंटिन्यूअस का यूज नहीं करके हम लोग ये सब वर्ब का यूज इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, है ना। इसीलिए लिखे द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स, ये जो जितने भी वर्ब का कैटेगरीज है आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज किया जाता है जनरली आमतौर पर इंडेफिनिट टेंस में, किसके जगह पर? कंटिन्यूअस टेंस की जगह पर। अब यह क्यों होता है हम सो भी बताते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखे हैं नॉन एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब यानी नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब लिखे हैं। तो बताइए नॉन एक्शन वर्ब किसको बोलते हैं? तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन होता ही नहीं हो, ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन होता ही नहीं हो, उसी को बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। आप बताइए ऐसा कौन सा वर्ब है इस वर्ब में क्या एक्शन नहीं होता? क्या चेक करते हैं। जैसे सी मतलब देखना। आप बताइए देखने में क्या एक्शन होता है? क्या कहिएगा सर बिल्कुल देखने में एक्शन होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि देखने में क्या, आप ये बताइए कि देखने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है क्या? क्या आप देखने में कि किसी भी एफर्ट की जरूरत आपको है क्या? क्या आप एफर्ट लगाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि आपको यदि देखना हो तो आप आंख को एकदम पूरा खींच ले, जोर से खींचे हुए रहते, ऐसा तो नहीं है। आप यदि आंख बंद कर लीजिए, आप आंख बंद कीजिएगा और आंख को जैसे ही खोलिएगा तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ अपने आप दिख गया। और अपने आप दिख गया इसका मतलब कोई ना कोई थोड़ा भी हम क्या किए हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए हैं। तो यह क्या हुआ? नॉन एक्शन वर्ब हुआ, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं? नॉन एक्शन वर्ब। उसी प्रकार यहां सुनना। अच्छा बताइए सुनने में क्या एक्शन होता है? सुनने में कोई एक्शन होता है क्या? कोई एक्शन नहीं होता है। अगर सुनने में कहिएगा, अगर अभी हम आपको सपोज दैट आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, अचानक हम एक मान लीजिए कोई लाउड स्पीकर बजा दें, आवाज जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो बताइए गाना एक के बारे में गाना लगा दें, और गाना लगाएंगे तो आप बताइए कितना भी पढ़ रहे हैं कान तक आवाज जाएगा कि नहीं जाएगा? आवाज जाएगा, मतलब आप सुनिएगा। लेकिन बताइए उसको सुनने के लिए ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप, ऐसा तो नहीं कि कान को जोर से खींच लिए, है ना, कान को ऐसे जोर से खींचे कि क्या करते हैं, क्या कौन गाना बजता है सुनते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आप यदि कोई आवाज आया, कोई भी चीज कोई बोला तो डायरेक्ट कान में आ जाएगा विदाउट क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एक्शन वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? नॉन एक्शन वर्ब। जैसे देखिए लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। अच्छा बताइए यह बहुत ज्यादा मिथ है ना। अब बताइए कि लव करने में कोई एक्शन करते हैं क्या? अच्छा बताइए प्यार करना, इसमें क्या एक्शन हुआ? आप प्यार करते हैं तो बाय हर्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्यार करते हैं मतलब पूरा डांस करने लगते हैं, प्यार में लटक जाते हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि यह नॉन एक्शन वर्ब है, सिर्फ प्यार करना। आप बताइए कहां दिख रहा है कि प्यार कर रहा है? हाँ देखो इसे, है ना, माय मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। बताइए वह कहां दिखता है? ऐसा दिख रहा है क्या कि प्यार करती है? मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, बताइए उसमें क्या दिखता है?
ऐसा तो नहीं है, यह बाय हार्ट है। देखिए नफरत करना, नफरत करना, बताइए नफरत करना इसमें क्या दिखते रहता है, कौन सा एक्शन करता है समझ जाता है कि नफरत कर रहा है। पता चलता है कि हम उसके भाव से, उसके लक्षण से, उसके चाल चलन से समझते हैं, है ना, क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वह कोनो एक्शन करता है तब समझ आता है अच्छा अच्छा ये एक्शन किया, इसका मतलब ये जो है मान चलिए कि ये नफरत कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। पसंद करना, लाइक करना, अब बताइए लाइक करते हैं, सपोज आप हमको लाइक करते हैं या हम आपको लाइक करते हैं, इसमें ऐसा है कि कोई एक्शन करके दिखाते हैं तब समझेंगे कि लाइक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सारा नॉन एक्शन वर्ब है। जैसे देखिए सोचना, अब सोचना, सोचते हैं तो अपने आप वो ऐसा तो नहीं कि सोचने में बहुत ज्यादा कूदने लगे, डांस करने लगे तब सोच रहे, नहीं, अपने आप सोचते हैं तो मतलब क्या करते हैं, अपने आप ध्यान लगाते हैं, सोचने लगते हैं, यानी उसमें कोई एक्शन नहीं करते हैं। जानना, जानने में क्या एक्शन करते हैं आप ही बताइए, जानने में कोई एक्शन होता है क्या, नहीं होता है, यानी ये सारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। देखिए लुक, लुक मतलब होता है दिखना, और देखना भी होता है। लुक मतलब ये याद रखिएगा, है ना, आप याद रखिएगा कि ये जो लुक है, लुक, लुक का दो मीनिंग होता है। लुक का कितना मीनिंग होता है, दो मीनिंग होता है। पहला ये होता है, पहला होता है दिखना, क्या होता है, लुक मतलब होता है पहला देखना, और दूसरा क्या होता है, दिखना। यानी लुक का क्या दो मीनिंग होता है, एक मतलब लुक मतलब देखना, तो समझते हैं, लेकिन उसके अलावा लुक मतलब दिखना भी होता है। कहते हैं कितना अच्छा लुक है, तो लुक मतलब क्या होगा, दिखना भी, है ना। तो बताइए इसमें कोई एक्शन वर्ब होता है क्या, इसमें एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, एक्शन वर्ब नहीं है ये। अब देखो अगर लुक मतलब देखना होगा तो इसमें देखने में नॉर्मली इसे देख रहे हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन दिखने में हम लोग यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस का। अब यहाँ डिसलाइक लिखे, रिस्पेक्ट लिखे, बात सब आप समझ रहे होंगे कि कोई भी इसमें किसी में एक्शन नहीं होता। आप यदि रिस्पेक्ट करते हैं किसी का तो बताइए उसमें रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें एक्शन कर रहे हैं क्या, रिस्पेक्ट करते मतलब ऐसा थोड़ा है कि कोई एक्शन करने लगे, पैर लटक गए तो रिस्पेक्ट करना हुआ, नहीं, उसमें एक्शन नहीं हुआ, वो बाय हार्ट करते हैं रिस्पेक्ट, है ना। तो ये सारा नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है। अगर यह सारा नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका यूज जनरली हम लोग इंडेफिनिट टेंस की जगह पर करते हैं, कंटीन्यूअस टेंस की जगह पर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, हालांकि उसको एक्सेप्शन नहीं कहेंगे क्योंकि उसको कह सकते हैं कि वह एक वर्ड ही अलग कह सकते हैं आप, उस वर्ड का मीनिंग ही अलग होता है। तो कब क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कंटीन्यूअस में भी, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले सबसे पहले कुछ एग्जांपल इसी में दे देते हैं, एग्जांपल लास्ट टाइम नहीं दे पाए थे। जैसे लिखेंगे यहां माय जैसे यहां एग्जांपल लिखे सबसे पहले, आई लव यू, या फिर आई एम लविंग यू। अब आप ही बताइएगा कि यह दोनों में से कौन सही। फिर लिखेंगे दिस हाउस बिलोंग्स, या फिर इज बिलोंगिंग टू मी, आई अंडरस्टैंड, या फिर आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। फिर लिखेंगे आई हैव अ कार, उसके बाद लिखेंगे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ ब्रेड। अब आप ही बताइए कि आई लव यू बोलते हैं या फिर आई एम लविंग यू बोलते हैं,
तो आप यह सब जान रहे होंगे कि आई लव यू बोलते हैं, यह सबको मालूम है, लेकिन रीजन किसी को मालूम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि रीजन क्या है। आज से आप याद रखिएगा, अगर कोई आई लव यू बोले तो सबसे पहले इससे कॉन्सेप्ट पूछिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा तो बोलिएगा सबसे पहले कि दिलखुश सर के पास जाओ, ग्रामर वहां सीखो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। सबसे पहला काम आपको याद रखना, यही काम करना है। आप रख लीजिए दिमाग में, कोई अगर आई लव यू बोले तो बिना सोचे समझे उसको रिप्लाई नहीं देना है। आप डायरेक्ट कहिएगा, अब पहले बताओ कि आई लव यू बोल रहे हो, इसका मतलब क्या तुम अभी हमसे प्यार नहीं कर रहे हो क्या? अगर कहेगा हाँ कर रहे हैं तो बोलिएगा आप कि अगर तुम मुझसे कर रहे हो, अभी प्यार कर रहे हो, तो आई एम लविंग यू क्यों नहीं बोला? अगर वह जवाब देता है तब तो ठीक है, और जवाब नहीं देता है तो बोलिएगा तुरंत दिलखुश सर के पास जाओ, ग्रामर बढ़िया से बढ़िया लेवल पर एक लेवल बढ़िया लेवल मेंटेन करके आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे या कोई भी काम जो भी है। तो आई लव यू बताइए, आई लव यू सही है या फिर आई एम लविंग यू सही है? तो सही होगा आई लव यू, ये सबको मालूम है। लेकिन ये गलत क्यों है, ये बहुत कम आदमी को मालूम है। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये जो लव है, लव मतलब प्यार करना होता है, और जिसमें एक्शन होता ही नहीं है, इसमें एक्शन नहीं होता है। इसमें क्या है, ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब है तो नॉन एक्शन वर्ब का यूज हम लोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो नॉन एक्शन वर्ब का यूज कहां करते हैं? तो हम लोग हर हमेशा इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और इंडेफिनिट टेंस क्या है, यही है। तो इसलिए यह गलत होगा और यह सही होगा। समझ में आ गया होगा आपको। दिस हाउस बिलोंग्स या फिर इज बिलोंगिंग टू मी। अच्छा बताइए, बिलोंग टू मी कहीं ना कहीं अधिकार है इस घर पर मुझे मेरा, तो बताइए इस घर पर अगर मेरा अधिकार है या मेरा घर है, तो बताइए बिलोंग्स होगा या फिर इज बिलोंगिंग होगा? तो आप समझ रहे होंगे कि सर बिलोंग्स पजेशन वर्ब है, और पजेशन वर्ब क्या है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब है इसलिए बिलोंगिंग नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, बिलोंगिंग नहीं होगा। तो क्या होगा, बिलोंग्स होगा। क्या होगा, बिलोंग्स होगा। फिर आगे देखिए, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड सही है या फिर एम अंडरस्टैंडिंग? अच्छा बताइए, अंडरस्टैंड सही है या एम अंडरस्टैंडिंग सही है? तो आप आराम से सही सही बोल सकते हैं कि सर अंडरस्टैंड सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अंडरस्टैंड क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। अंडरस्टैंड क्या है, नॉन अंडरस्टैंड मतलब समझना। अच्छा बताइए, समझने में कौन एक्शन करने लगते हैं? आप अगर हमारी बातों को भी समझ रहे हैं, इसमें कौन एक्शन कर रहे हैं? कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो सही क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि इसको तब इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। अब देखिए, आई हैव अ कार, ये तो सही है। और लिखे हैं आई एम हैविंग अ पीस ऑफ ब्रेड, क्या ये सही है क्या? तो कहिए आप ही बताइए, यह सही है क्या? तो बिल्कुल यह सही है। तो आप ये सर कि आप अगर ये बताइए, आप तो आपको कंफ्यूज कर दिए, हम बोलेंगे सो कैसे? तो आप बोलिए क्या कि सर आप ये बताइए कि हाँ हैव पजेशन वर्ब है। अब पजेशन वर्ब मतलब अधिकार वाला बात है, तो अधिकार वाला बात है हैव, तो आप यहाँ ये इसको बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब है यहाँ इंडेफिनिट टेंस में यूज किया है। बहुत बढ़िया है, हमको अच्छा लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। हैव क्या हुआ, यहाँ V1 हुआ, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। यहां तक तो सही है। लेकिन सर बताइए आई एम हैविंग कैसे सही होगा? तो रीजन यहां कुछ और है, इसको भी हम समझेंगे। जब हैव का यूज अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हम कभी कंटिन्यूअस टेंस में या कभी इंडेफिनिट टेंस में, इस प्रकार का जितना भी एक्सेप्शन टाइप का आप समझते हैं, सबका हम अभी यूज बारी बारी से बताने वाले हैं। इसलिए आप पेशेंस होके धैर्य बनाए रखें, एकदम पेशेंस बनाए रखें, और आप समझते रहें। अब अलग अलग जो कुछ जिसको आप एक्सेप्शन मानते हैं, जिसमें आईएनजी का यूज होता है, उसको हम आप अभी समझाएंगे पहले लिख के, उसके बाद क्लियर होगा। एक्चुअली उसको एक्सेप्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका अलग अलग यूज है। तो हम सबसे पहले समझाना स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ, यूज ऑफ हैव या हैज का यूज। हैव या हैज को का यूज हम जनरली इंडेफिनिट में करते हैं। इंडेफिनिट में करते हैं। इंडेफिनिट में तब करेंगे जब क्या होगा, जब होगा पजेशन की बात, हेल्थ की बात,
रिलेशन की बात है, और चौथा प्लेन की बात है। अगर पोजेशन हेल्थ रिलेशन प्लेन की बात हो तो हम लोग हैव या हैज का यूज इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और हैव या हैज का यूज कंटिन्यूअस में कब करेंगे? हैव या हैज का यूज कंटिन्यूअस में करेंगे, स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक सेंस, अब स्पेसिफिक सेंस क्या होता है? तो ये देखिए, जब हैव या हैज का सेंस ड्रिंकिंग, ईटिंग या फिर इंजॉइंग का सेंस देगा, या फिर इंजॉइंग का सेंस देगा, तो क्या करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। मतलब हैव या हैज का यूज इंडेफिनिट में तब करेंगे जब पोजेशन हेल्थ रिलेशन प्लान की बात हो, और हैव या हैज का यूज कंटिन्यूअस में तब करेंगे जब ड्रिंकिंग, ईटिंग, इंजॉइंग की बात हो। एग्जांपल लिख के आपको हम समझाते हैं। एग्जांपल समझिएगा। जैसे लिखेंगे सी हैज 2 cars, रोहिणी एंड रागिनी आर हैविंग, या फिर हैव अ कप ऑफ कॉफी। फिर लिखेंगे दे हैव, या फिर आर हैविंग आ मीटिंग इन कमला नगर। उसके बाद फिर लिखेंगे सरिता एंड सुनीता इज या आर हैविंग डिनर। फिर लिखेंगे आई हैव, या फिर एम हैविंग मिल्ड फीवर। चलिए आप बताते जाइएगा। लिखे हैं आप, हम आपको बता दिए पहले ही कि यदि पोजेशन हेल्थ रिलेशन प्लान की बात हो तो इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और ड्रिंकिंग, ईटिंग, एंजॉइंग की बात हो तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। हैव या हैज का यूज यानी हैविंग करेंगे। देखिए ही हैज 2 cars, उसके पास 2 कार। अब देखिए उसके पास 2 कार है, 2 गाड़ियां हैं, तो बताइए ये उसके पास, ये अधिकार की बात है कि नहीं है? ये पोजेशन की बात है कि नहीं है? अगर पोजेशन की बात है तो किसमें यूज करेंगे? इंडेफिनिट में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? इंडेफिनिट में। और इंडेफिनिट में है भी, कहिए कैसे? तो देखिए ये ही क्या हुआ? ही हुआ सब्जेक्ट, और हैज क्या हुआ? ये V1 हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, आप जान रहे हैं। रोहिणी एंड रागिनी आर हैविंग या हैव अ कप ऑफ कॉफी। अब देखिए कॉफी पीने के सेंस में होता है, ऐसा तो नहीं है। कॉफी पोजेशन की बात है, या हेल्थ की बात है, रिलेशन की बात है, प्लेन की बात है। कॉफी पीने की बात होता है। अब पीने मतलब क्या हुआ? ड्रिंकिंग।
तो इसका मतलब क्या हुआ, रोहिणी एंड रागिनी। निश्चित रूप से यहाँ किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का, क्योंकि ड्रिंकिंग का सेंस है, ड्रिंकिंग का सेंस होगा कंटिन्यूअस का होगा, तो यानी आर हैविंग होगा, हैव नहीं होगा। दे हैव या फिर आर हैविंग मीटिंग इन कमला नगर। अब तो मीटिंग है, तो मीटिंग क्या है, मीटिंग क्या है, ड्रिंकिंग तो है नहीं, ईटिंग की बात तो है नहीं, इंजॉइंग की बात नहीं है किसका, तो प्लान की बात है, प्लान की बात है। इसलिए बताइए मीटिंग करते हैं तो प्लान से, प्लानिंग के तहत करते हैं, यानी किसमें करेंगे, इंडेफिनिट में। किसमें करेंगे, इंडेफिनिट, यानी दे हैव, दे आर हैविंग नहीं करेंगे, दे हैव अ मीटिंग इन कमला नगर। फिर लिखे हैं सरिता एंड सुनीता इज या आर हैविंग डिनर। अब बताइए सरिता एंड सुनीता इज या आर हैविंग डिनर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि डिनर जो है ना यह खाने की बात कर रहा है, यह किसकी बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है। और खाने की बात हो रहा है यानी क्या करेंगे हम, तब कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, यानी इज का यूज, इज या आर हैविंग डिनर लिख दिया तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आर होगा, इज तो नहीं होगा, आर होगा, आर हैविंग डिनर, ये कंटिन्यूअस में हो गया। आई हैव या एम हैविंग मिड फीवर, तो बताइए फीवर है, तो फीवर क्या है, किससे रिलेटेड है, फीवर हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, इसका मतलब किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट का, यानी हैव का यूज करेंगे, हैविंग का यूज नहीं करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आगे चलते हैं, आगे आपको समझाते हैं दूसरा का, है ना। जैसे इसी प्रकार स्मेल आता है, स्मेल का समझाते हैं अब। स्मेल, स्मेल में इंडेफिनिट, इंडेफिनिट तब करेंगे जब क्या होगा, जब होगा नॉन लिविंग डूअर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। फिर यहां लेंगे नॉन लिविंग डूअर, या फिर यहां लिख दे डायरेक्ट नॉन लिविंग डूअर, यहां V1 या V5 डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। यहां V1 या V5 का यूज करेंगे जब क्या होगा, जब गुड पॉइंट ऑफ व्यू को बताएंगे, गुड पॉइंट ऑफ व्यू को बताएंगे। और नॉन लिविंग डूअर प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING का यूज तब करेंगे जब क्या होगा, बैड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, बैड पॉइंट ऑफ व्यू। और यदि लिविंग डूअर आ जाए, एडिशनली ये भी लिखा दें, लिविंग डूअर आ जाए तब V1 या V5 का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इज एम आर प्लस V1 प्लस ING का भी यूज कर सकते हैं। यदि स्मेल में हम बताए हैं कि यदि नॉन लिविंग डूअर, स्मेल में जनरली नॉन लिविंग डूअर आएगा, यदि नॉन लिविंग डूअर आएगा तो V1 या V5 का यूज तब करेंगे, यानी इंडेफिनिट का यूज हम तब करेंगे जब क्या हुआ, जब हम गुड पॉइंट ऑफ व्यू को बताएंगे। किसको बताएंगे, गुड पॉइंट ऑफ व्यू को। और नॉन लिविंग डूअर के साथ इज एम आर प्लस V1 प्लस ING तब करेंगे जब वो बैड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। अब देखिए, और इसके बाद लिखा है लिविंग डूअर यदि आएगा तो उसके साथ इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं और कंटिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा कहां क्या यूज करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, रोज स्मेल्स या फिर इज स्मेलिंग स्वीट
हर ड्रेस इज स्मेलिंग या फिर स्मेल्स फ्रेश द परफ्यूम स्मेल्स या फिर इज स्मेलिंग ऑफुल दिस डिश इज स्मेलिंग या फिर स्मेल्स स्टिल। आप इतना में ही बताइए कि रोज स्मेल्स स्वीट होगा या फिर रोज इज स्मेलिंग स्वीट होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रोज स्मेल या स्मेलिंग, यहां स्वीट की बात कर रहे हैं। स्वीट तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। स्वीट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, गुड पॉइंट ऑफ व्यू। गुड पॉइंट ऑफ व्यू है यानी अच्छा स्मेल करने की बात कर रहा है। अगर अच्छा स्मेल करने की बात कर रहा है तो हम स्मेल, यहाँ स्मेल्स की जगह पर क्या करेंगे? इज स्मेल, सॉरी स्मेल्स ही यूज करेंगे, इज स्मेलिंग यूज नहीं करेंगे। यानी ये जो इज स्मेलिंग है यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा और सही क्या होगा? स्मेल्स। क्या सही होगा? स्मेल्स। यानी चूंकि गुड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। और आप जानते हैं ये जो रोज है यह क्या है? नॉन लिविंग डूअर है। ऐसा तो नहीं है यह लिविंग डूअर है, यह नॉन लिविंग डूअर है। और नॉन लिविंग डूअर में क्या होगा? यह इंडेफिनिट के नॉन लिविंग डूअर के साथ V1 या V5 का यूज करेंगे। हर ड्रेस इज स्मेलिंग या फिर स्मेल्स फ्रेश। हर ड्रेस तो नॉन लिविंग डूअर है और आप देखिए फ्रेश की बात कर रहा है और फ्रेश क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है यानी गुड पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर गुड पॉइंट ऑफ व्यू है तो क्या होगा? इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस। तो गुड पॉइंट ऑफ व्यू है तो किसका यूज करेंगे? हम नॉन लिविंग डूअर के साथ V1 या V5। यानी हर ड्रेस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या करेंगे? V5 का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं होगा यानी कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। द परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग ऑफुल। ऑफुल मतलब भयंकर, मतलब बहुत खराब। तो बहुत खराब यानी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो किसका यूज करेंगे? हम स्मेल्स का यूज नहीं करेंगे और इसका यूज करेंगे यानी कंटिन्यूअस का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी प्रकार दिस डिश इज स्मेलिंग या फिर स्मेल्स स्टेल। स्टेल मतलब क्या होता है? बासी होता है। स्टेल मतलब क्या होता है? बासी। और बासी है तो निश्चित से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, यह क्या है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो बताइए स्मेल्स होगा क्या? नहीं होगा। तो यह क्या होगा? यहाँ इज स्मेलिंग होगा। क्या होगा? इज स्मेलिंग। आपने अभी तक हैव या हैज का यूज पढ़ा है, कहाँ इंडेफिनिट में करते हैं, कहाँ कंटीन्यूअस में करते हैं। इसी प्रकार स्मेल का यूज पढ़े हैं, कहाँ इंडेफिनिट में करते हैं, कहाँ कंटीन्यूअस में करते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे समझेंगे। अब हम थिंक के बारे में समझेंगे कि थिंक में THIN के थिंक, थिंक मतलब जिसका मतलब होता है सोचना। थिंक में कहाँ हम लोग ING का यूज करेंगे और कहाँ ING का यूज नहीं करेंगे। तो थिंक लिखते हैं, थिंक इंडेफिनिट में यूज करेंगे जब जनरल सेंस की बात हो, यानी सोचने की बात हो। और कंटिन्यूअस में यूज करेंगे जब स्पेसिफिक हो, यानी स्पेसिफिक सेंस मतलब जैसे हुआ टू मीट, सॉरी टू प्लान की बात हो, प्लान करने की बात हो, टू प्लान। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लिखेंगे आई थिंक या फिर एम थिंकिंग यू आर राइट।
आई एम थिंकिंग या फिर आई थिंक ऑफ अ न्यू हाउस। सी थिंग्स या फिर इज थिंकिंग सी कैन डू इट। अब देखिए हम क्या बोले, थिंक। थिंक मतलब अगर सोचने की सेंस में होगा यानी जनरल सेंस तो इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, और स्पेसिफिक सेंस यानी स्पेसिफिक सेंस तब मानिएगा जब प्लान करने की बात हो। अगर थिंक मतलब प्लान करने की बात हुआ तब हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। तो आपको मीनिंग से समझना पड़ेगा। हमने से लिखा आई थिंक या आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो। बताइए इसमें प्लान करने की बात है क्या? इसमें सोच रहे कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, यानी यहाँ सोचने की बात है। और सोचने की बात है तो बताइए कंटिन्यूअस में यूज करेंगे क्या? नहीं, यह कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा। तो यह किस में होगा? यह इंडेफिनिट में होगा, तो इसलिए लिखेंगे आई थिंक। फिर लिखे हैं आई एम थिंकिंग या फिर आई थिंक ऑफ अ न्यू हाउस, नए घर के बारे में। यहां सोचने की बात हो रहा है, नए घर की खरीदने की बात। जैसे बोलेंगे ना आई थिंक या आई एम थिंकिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, यानी नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ कंटिन्यूअस होगा। यहाँ किसका यूज करेंगे? कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। सी थिंग्स या फिर इज थिंकिंग सी कैन डू इट, उसे लगता है, उसे सोचते हैं। बताइए वह कर सकती है, यह प्लान तो बात नहीं है। यहां उसे लगता है यानी सी थिंग्स होगा, इज थिंकिंग नहीं होगा, यहां प्लानिंग की बात नहीं है, इसलिए ये सही होगा। अब थिंक आप समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में समझेंगे। टेस्ट, टेस्ट का यूज इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तब जब द फ्लेवर ऑफ समथिंग, जब टेस्ट का सेंस द फ्लेवर ऑफ समथिंग के सेंस में है। यदि कोई भी चीज के फ्लेवर के बारे में यानी टेस्ट के बारे में होगा तो हम करेंगे इंडेफिनिट टेंस, द फ्लेवर ऑफ समथिंग। और कंटिन्यूअस में यूज तब करेंगे जब क्या होगा? टू टेस्ट समथिंग, टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली। जब हम लोग इंटेंशनली कोई भी चीज को टेस्ट करते हैं तो वहां कंटिन्यूअस करेंगे। यानी टेस्ट का भी दो सेंस होता है। यदि कोई फ्लेवर, किसी भी चीज का फ्लेवर होता है, बोलते हैं ना किसका टेस्ट ऐसा है, तब वहां हुआ इंडेफिनिट टेंस। किसका यूज करेंगे? इंडेफिनिट टेंस का। और लेकिन वही कोई भी चीज को इंटेंशनली टेस्ट करेंगे, कहते हैं टेस्ट करने दो तो देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा सा मजा आता है, टेस्ट करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो टेस्ट करने में अगर फ्लेवर कोई टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, जानबूझकर अपने मन से हम कोई भी चीज को टेस्ट करते हैं तो वहां कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। यदि टेस्ट करने के सेंस में आएगा तो कंटिन्यूअस करेंगे, और कोई भी चीज के फ्लेवर का सेंस आएगा तो वहां इंडेफिनिट करेंगे। समझ में आ गया होगा? अब हम इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे सुगर टेस्ट्स या फिर इज टेस्टिंग स्वीट। लिखेंगे आई टेस्ट या फिर आई एम टेस्टिंग दिस डिश। अब फिर आगे लिखेंगे कर्ड टेस्ट या फिर इज टेस्टिंग
सर। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि कहाँ टेस्ट करने के सेंस में है या फिर कहाँ फ्लेवर के सेंस में है। तो बताइए, शुगर टेस्ट या फिर इज टेस्टिंग स्वीट। शुगर का फ्लेवर ही है कि जो कि मीठा उसका टेस्ट होता है, इसका यह फ्लेवर है। तो बताइए शुगर टेस्ट होगा, क्या होगा? शुगर टेस्ट, क्योंकि फ्लेवर है आई, तो इसलिए क्या होगा? इज टेस्टिंग नहीं होगा। शुगर का फ्लेवर ही है ना कि वह मीठा होता है। अब देखिए, आई टेस्ट या फिर आई एम टेस्टिंग दिस डिश, मैं टेस्ट करता हूं या मैं टेस्ट कर रहा हूं। तब बताइए, टेस्ट कर रहे हैं हम डिश को, इसे एकदम स्वाद ले रहे हैं बढ़िया से। तो टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, जानबूझ के हम लोग क्या कर रहे हैं? हम स्वाद ले रहे हैं। स्वाद लेंगे, टेस्ट करेंगे, इसलिए क्या होगा? कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंटिन्यूअस का। इसलिए आई एम टेस्टिंग होगा, ना कि आई टेस्ट होगा, यानी टेस्ट नहीं होगा। फिर लिखे कर्ड टेस्ट या फिर इज टेस्टिंग सार। अब बताइए, कर्ड का टेस्ट ही होता है खट्टा, ऐसा तो नहीं हम टेस्ट कर रहे हैं, हम कर्ड अपने आप को टेस्ट करेगा क्या? नहीं, यहाँ कर्ड का टेस्ट ही होता है। तो टेस्ट होता है, तो इसलिए क्या होगा? ये गलत हो गया, ये सही हुआ। अब आप थिंक भी पढ़ लिए, टेस्ट भी पढ़ लिए। अब हम सी के बारे में बताएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। सी का यूज इंडेफिनिट में करेंगे जब जनरल सेंस की बात होगा। मतलब देखने की बात होगा। जनरल सेंस मतलब क्या हुआ? देखना, सी मतलब देखना होता है। और कंटिन्यूअस में करेंगे जब स्पेसिफिक की बात हो, स्पेसिफिक सेंस। और स्पेसिफिक सेंस मतलब समझ लीजिए टू मीट, मिलने के सेंस में होगा, है ना। लिख देते हैं पहले स्पेसिफिक सेंस। और स्पेसिफिक सेंस मतलब क्या? टू मीट। एग्जाम्पल लिखकर हम आपको समझाते हैं। जैसे लिखेंगे माय ब्रदर, my brother sees that the worker is not doing the work properly। दूसरा लिखेंगे आई सी या फिर आई एम सीइंग माय टीचर फिर लिखेंगे आई सी हिम या फिर आई सी या फिर एम सीइंग हिम कमिंग टुवार्ड्स मी। आगे लिखेंगे, इतना ही रहने देते हैं, आगे समझाना है, फिर दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। लिखेंगे माय ब्रदर सीज या फिर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब देखिए, हम बोले सी का यूज इंडेफिनिट में करेंगे तब जब जनरल सेंस होगा, और कंटिन्यूअस में करेंगे तब जब वो मिलने की सेंस होगा, मतलब सी मतलब मिलना जब आएगा तब कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। अब देखिए कि कहाँ क्या सेंस आता है। सी मतलब जनरल सेंस मतलब क्या? देखना, और देखने की सेंस में आया तो इंडेफिनिट, और मिलने की सेंस में आया तो कंटिन्यूअस। लिखे हैं जैसे माय ब्रदर सीज दैट द वर्कर इज नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। मेरा भाई जो देखता है, देख रहा है, देखता है, क्या देखता है?
कि वर्कर जो है ना सही में देखना, ये तो इंडेफिनिट है, मतलब जनरल सेंस है, और जनरल सेंस है तो इंडेफिनिट टेंस ये सही बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, सही है। यहाँ सीज क्या है, यहाँ सीज पूरी तरह से सही है ना, ये सेंटेंस सही है। आई सी या फिर एम सीइंग माई टीचर, मैं अपने टीचर से, आप बताओ टीचर से देखते आता नहीं हूं, यानी टीचर से मिलने जा रहा हूं, तो यानी मिलने के शेष होगा क्या होगा, आई एम सीइंग माई टीचर। फिर लिखे हैं आई सी या फिर आई एम सीइंग हिम कमिंग टुवर्ड्स मी, मैं उसको देखता हूं कि वह मेरे तरफ आ रहा है, यानी मैं उसको देख रहा हूं, तो बताइए मैं उसको देख रहा हूं कि मेरे तरफ आ रहा है, यानी देख रहा हूं देखने के सेंस में है, और देखने के सेंस में है इसलिए क्या होगा, एम सीइंग नहीं होगा, आई सी होगा, आई सी हिम कमिंग टुवर्ड्स मी। फिर लिखे माय ब्रदर सीज या फिर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब तो ये डॉक्टर को देख तो नहीं रहा है, डॉक्टर से फिर मिलने जाएगा मेरा भाई, तो बताइए डॉक्टर से फिर मिलने जाएगा, तो मिलने का सेंस हुआ, अब मिलने का सेंस हुआ तो क्या होगा, सीज नहीं होगा, क्या होगा, इज सीइंग होगा। तो आप सी का यूज भी पढ़ लिए हैं कि कहाँ इंडेफिनिट में यूज करते हैं सी का और कहाँ कंटिन्यूअस में करते हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, आज का हम लास्ट पढ़ेंगे, लिखेंगे एपियर का यूज। एपियर का यूज हम लोग इंडेफिनिट में करेंगे तब जब क्या होगा, जब टू सीम यानी मीनिंग किसका आएगा, सीम का यानी प्रतीत होना, और कंटिन्यूअस में यूज करेंगे कंटिन्यूअस में यूज तब करेंगे जब क्या होगा, जब टू बी पब्लिश्ड या फिर टू कम आउट का सेंस आएगा। जैसे एग्जांपल लिख के हम आपको समझाते हैं, जैसे लिखेंगे द परफॉर्मर appears या फिर is appearing on the stage। दूसरा लिखेंगे the exam appears या फिर is appearing to be different, to be different। फिर आगे लिखेंगे my new book appears या फिर is appearing नेक्स्ट मंथ। अब देखिए हम क्या बोले, एपियर का यूज इंडेफिनिट में तब करेंगे जब प्रतीत होने की सेंस होगा, यानी प्रकट होने की सेंस होगा, और कंटिन्यूअस में तब करेंगे जब पब्लिश्ड सेंस होने, पब्लिश्ड का सेंस होगा, या फिर जाहिर होना या कम आउट आने के सेंस में होगा। अब देखिए कहिए कैसे, देखते हैं। जैसे लिखे द परफॉर्मर एपियर्स, यानी आने की सेंस हो रहा है, द परफॉर्मर एपियर्स या फिर इज एपियरिंग ऑन द स्टेज। तो बताइए प्रतीत होने का यहाँ तो सेंस है नहीं, यहाँ करा क्या, परफॉर्मर जो है ना, द परफॉर्मर इज नाउ, यहाँ लिख देते हैं नाउ द परफॉर्मर इज द परफॉर्मर एपियर्स होगा या फिर इज एपियरिंग होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ टू कम आउट का सेंस आ रहा है, यानी हम लोग किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का, यानी यहां लिखेंगे किसका, क्या चीज, इज एपियरिंग। क्या लिखेंगे, इज एपियरिंग, ना कि एपियर्स, इज एपियरिंग लिखेंगे। फिर लिखें द एग्जाम एपियर्स या इज एपियरिंग टू बी डिफरेंट। तो यहाँ प्रतीत होने का सेंस हो रहा है कि एग्जाम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार कुछ डिफरेंट एग्जाम हो रहा है, डिफरेंट टाइप का, यानी क्या होगा, टू सीम, प्रतीत होने के सेंस में है, तो इसलिए किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट का। किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट का, इसलिए इज एपियरिंग नहीं होगा, एपियर्स होगा।
फिर लिखे हैं लास्ट एग्जांपल, माय न्यू बुक अपीयर्स या फिर इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। तो बताइए यहाँ ऐसा नहीं लगा है कि मेरा नया बुक जो है ना नेक्स्ट मंथ पब्लिश होने वाला है, आने वाला है, पब्लिश के सेंस में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए अपीयर्स नहीं होके अपीयरिंग होगा, यानी इज अपीयरिंग। तो आज हम बहुत हद तक कॉन्सेप्ट को हम ये डिटेल से जिक्र किए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार अब इसका हम लाइव वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना, ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे, क्योंकि आपको हम समझ रहे होंगे लगातार आप बोर होते जा रहे होंगे लाइव में, है ना। तो लाइव में आप दूसरा टॉपिक ले लेंगे और इसको हम ऑफलाइन ही क्या करेंगे, बना के और यहाँ अपलोड करेंगे, आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लगातार हम वीडियो बनाएंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।